सुहानी सुनो रे सुहानी सुनो, आओ आओ। क्षमा क्षमा वीरस्य भूषणम। जी हाँ, क्षमा करना हृदय की विशालता, तो क्षमा मांगना मन की महानता। क्षमा को वीरों का आभूषण कहा गया है। तो आइए आज ऐसी ही एक नाटिका देखते हैं, क्षमा की महत्ता उत्तम क्षमा। मगध देश के राजगुरही नगरी में राजा श्रेणिक राज्य करते थे। राजा श्रेणिक बहुत घमंडी और अभिमानी थे, बहुत हिंसा करते थे। जो बौद्ध धर्म के कट्टर अनुयायी तो जैन धर्म के खिलाफ थे, जैन धर्म से सख्त नफरत करते थे। उनके राज्य में जैन धर्म पालन करने की सख्त मनाही थी। राजा श्रेणिक ने अप्सरा सी सुंदर राजकुमारी चेलना से छल कपट द्वारा विवाह किया। राजकुमारी चेलना श्रमण भगवान महावीर की कट्टर श्राविका तथा जैन धर्म की कट्टर अनुयायी थी। किंतु एक दिन ऐसा क्या हुआ जिस वजह से राजा का हृदय परिवर्तन तो हुआ ही, किंतु पूर्ण जीवन ही बदल गया। अपना धर्म छोड़कर राजा श्रेणिक जैन धर्म के उत्तम श्रावक बन गए और उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया। तो आइए देखते हैं श्रावक शिरोमणि राजा श्रेणिक की कहानी। रानी चेलना, तुम्हारे आने से मानो हमारे राजमहल में तो अनेकों खुशियाँ आ गई है, पर ये क्या, हम तुम्हारे मुखड़े पे हमेशा निराशा की एक किरण देखा करते हैं। आखिरकार ऐसी क्या बात है जो इस राजा श्रेणिक के होते हुए, इतने धन वैभव, नौकर चाकर होते हुए भी तुम दुखी और गमगीन लगती हो? राजन, हम आपसे एक बात पूछते हैं। हाँ हाँ पूछो। राजन, जीवन में सभी विवाह करते हैं और एक पति का सच्चा धर्म यही कहलाता है कि वह अपने पत्नी के साथ पूर्ण विश्वास से रहे। लेकिन राजन, आप ही बताइए, अगर कोई पुरुष अपने पत्नी के साथ विश्वासघात करता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए? विश्वासघात? अरे, जो बेटी अपना घर छोड़कर आती है, अगर उसका पति उसके साथ विश्वासघात करता है तो उसका जीवित रहना ही व्यर्थ है। क्या तुम्हारे किसी दास दासी के साथ ऐसा हुआ है जो तुम हमें ये पूछ रही हो? कौन है हमारे राज्य में ऐसा जो अपने पत्नी के साथ छल कपट कर रहा है? आप जानना चाहते हैं राजन? तो अपने हृदय को पत्थर के समान कठोर कर सुन लीजिए, वो और कोई नहीं, वो आप ही है। क्या क्या हमने तुम्हारे साथ छल किया है? रानी, जब से तुम हमारे इस महल में आई हो, तुम हमारे दिल में बसी हो। हमारी आंखों ने जब भी तुम्हें देखा है, प्रेम के वशीभूत होकर देखा है, और तुमने एक क्षण में कह दिया कि ये राजा श्रेणिक तुमसे धोखा करता है, धोखा करता है। ठीक है रानी, बताओ ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें हमारे प्रेम से दूर ले गई है? आप सोचिए राजन, विवाह से पूर्व आपने ही हमसे कहा था कि हम आपके राज्य में हर प्रकार से धर्म प्रभावना कर सकते हैं। लेकिन राजन, जब से हम यहाँ आए हैं, हमने आपके राज्य में न कभी जैन मंदिर देखा है, न कभी साधु साध्वी के दर्शन प्राप्त हुए हैं। ओह, जैन मंदिर नहीं देखा, जैन साधुओं के दर्शन नहीं हुए, तो तुमने अपने पति को ही धोखेबाज कह दिया? क्या तुम्हारे शास्त्रों ने तुम्हें ये नहीं सिखाया पति का धर्म अपनाना पत्नी का कर्तव्य होता है? क्या हमने कभी तुमसे कहा है कि तुम हमारा धर्म स्वीकार करो? राजन, हमने जैन कुल में जन्म लिया है और सच्चा जैनी वही कहलाता है जो मर भी जाए, मिट भी जाए, तो भी अपना जैन धर्म कदापि ना छोड़े। जैन धर्म ना छोड़े? अरे, है ही क्या तुम्हारे उस जैन धर्म? सिर्फ अहिंसा, तप, त्याग के पीछे भागता फिरता है। अरे देखो, हमारे गुरुओं को जो त्रिकालदर्शी होते हैं, बुद्ध,
को बदल सकते हैं, वर्तमान काल में घट सकते हैं और भविष्य काल में परिवर्तन कर सकते हैं। क्या है तुम्हारे साधु, ना घर है न दार है, भटकते रहते हैं। अरे भूल जाओ अपने जैन धर्म को और स्वीकार करो हमारा धर्म। राजन, हम जान गए जो धर्म संसार के दूसरे धर्म को छोटा कहे वह धर्म धर्म नहीं कहलाता। राजन, मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम इतने जल्दी नहीं बदलोगी। तुम ऐसा करना, हमने हमारे गुरु और शिष्य को यहाँ खाने पे बुलाया, उनके साथ धर्म चर्चा करना। अगर उनकी चर्चा तुम्हें उचित लगे तो हमारा धर्म स्वीकार करना। हम प्रतीक्षा करेंगे, भोजन की तैयारी करो। गुरु, ओ गुरु, गुरु आपकी आज्ञा हो तो आपकी गद्दी मैं ले लूं। मैं भी अपने चेले के चेले, चेले के चेले, चेले के चेले, ये चेला वो चेला। चुप हो जा, ये चेला वो चेला। अगर मैं ये आश्रम छोड़ के चला जाऊं तो तू है कि मेरे आश्रम की गद्दी लेना चाहता है? गुरुजी, आपने भी तो वही किया था आश्रम की गद्दी के लिए। अरे चुप हो जा। अब मैंने तुझसे ये पूछा, अगर मैं ये आश्रम छोड़ के चला जाऊं तो इसका नाम कैसे रोशन करेगा? ये क्या बात हुई गुरुजी, बहुत ही आसान है। एक केले का पत्ता ले लूंगा, आश्रम का नाम लिख दूंगा, 2-4 दिए भी लगा दूंगा, चाहे तो रोशन लाल भी लिख दूंगा ना, होगा ना नाम रोशन। अरे पता नहीं कौन सी घड़ी में मैंने तुझे अपना चेला बनाया। मैंने भी कौन सी घड़ी में अपना गुरु बनाया। क्या बोला? संभाल के बात कर, गुरु हूँ मैं तेरा। आप भी जरा क्रोध को त्याग दो। सुन, आज हमें राजा श्रेणी के घर भोजन के लिए जाना है। गुरुजी, आप बिना राजा श्रेणी क्या जाना है, उनका रथ ही मंगा लेते हैं, भोजन यहाँ कर लेते हैं, इतना चलना तो नहीं पड़ता। अरे क्या करूँ मैं तेरा? गुरुजी, आपकी गद्दी दे दो ना। चल चल चलो ना गुरुजी, बहुत भूख लगी है। गुरु शिष्य दोनों अपने आश्रम से निकलकर राजमहल पहुंचते हैं। आपसे मिलने कोई महारानी जी, कोई भूखा आदमी खड़ा है, वो आपसे मिलना चाहता है। उनसे कहो भंडारा चालू है, वहाँ पर भोजन ग्रहण कर ले। गुरुजी, महारानी बोल रही है भंडारा में खाना खा ले। अरे महारानी से कहो राजा जी के गुरुजी आए हैं, उनका सत्कार सम्मान करो। हे भगवान, कैसा गुरु मिला, मान सम्मान भी मांग कर ले रहा है। अरे तू चुप रहने का क्या लेगा? गुरुजी, आपकी गद्दी ना। महारानी जी, राजा जी ने आज हमें सूचित किया था, तुम इस राजमहल में रहकर भी जैन गुरु, जैन साधुओं को वंदना करती हो, उनकी स्तुति करती हो, पर तुम्हें यह ज्ञात नहीं होगा, इस राज्य की सीमा में जिन्होंने जैन धर्म का नाम लिया है, हमने उन्हें मृत्यु दंड दिया है। क्या है तुम्हारे जैन धर्म में? घर बार छोड़कर भटकते फिरते हैं। अरे हमारी शिष्या बन के देखो, शांति महसूस करोगी। हजारों की संख्या में राजा जैसे शिष्य है हमारे, और तुम हो कि वो जैन साधुओं को पूछती हो। आप क्या कहना चाहते हैं गुरुजी? हम हमारा जैन धर्म छोड़कर आपका धर्म अंगीकार करें। उत्तम तो यही होगा, जितने जल्दी हो सके अपना धर्म त्याग कर हमारा धर्म स्वीकार करो। कल प्रातः तुम हमारे आश्रम में आना, हम तुम्हें हमारे धर्म की महत्ता समझाएंगे। हम कोई साधारण गुरु नहीं, हम त्रिकाल ज्ञानी हैं। बोलो। जो धर्म संसार के दूसरे धर्म को छोटा कहे वो धर्म धर्म नहीं है गुरुजी। चलो शिष्य। हमारी चरण पादुका कहाँ है? जाओ महारानी से पूछो कि किसी दास दासी ने उठा दी हो। गुरुजी, चलो ना, ऐसे ही नहीं ले लेंगे। चल मैं ही पूछाता हूँ। महारानी जी, वहाँ द्वार पर हमने हमारी चरण पादुका रखी थी, कहीं ऐसा तो नहीं
किसी दास दासी ने उठा के रख दियो? मैं यही जानना चाहता हूँ। गुरुजी, आप भी कहेंगे छोटी मुंह और बड़ी बात। आप तो त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान समझते हैं। तो गुरुजी, आप भी क्यों नहीं देख लेते, भूतकाल में आपकी चरण पादुका किसने उठाई होगी, वर्तमान में वो कहाँ होगी, और भविष्य काल में आपके पास आएगी या नहीं भी आएगी। आप ही आपका ज्ञान लगाकर देख लीजिए गुरुजी। रानी, अपने शब्दों को मर्यादा में रखो। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी परीक्षा लेने के लिए तुमने हमारी चरण पादुका छुपाई हो? तुम क्या सोचती हो, उन तुच्छ सी पादुकाओं के लिए हमने अर्जित किया ज्ञान लगा दे? अपमान, यह हमारा घोर अपमान है। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। राजा श्रेणिक,